मेरठ में परिवार के 6 लोग एक साथ जिंदा जले। इनमें जुड़वा बेटियों समेत 5 मासूम बच्चे शामिल। मेरठ से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गई। इनमें जुड़वा बेटियों समेत 5 बच्चे और एक पुत्रवधू भी शामिल है, जिससे पूरे इलाके में मातम का माहौल है। आपको बताते चलें, पूरी घटना एक कपड़ा कारोबारी के घर में भीषण आग लगने से हुई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 5 मासूम बच्चे शामिल हैं। रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवाई नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कपड़ा कारोबारी के मकान में आग लग गई। इस आग में कारोबारी की पुत्रवधू और 5 पोते पोतियों की मौत हो गई। आग की इस घटना में 2 अन्य लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की घटना के कारण इलाके में हड़कंप मचा रहा। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड टीम को भी कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। 2 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान फायर ब्रिगेड कर्मियों को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार किदवाई नगर निवासी इकबाल अंसारी का 3 मंजिला मकान है। मकान के निचले हिस्से में रेडीमेड कपड़ों का गोदाम बना हुआ था, जबकि ऊपर की मंजिल पर परिवार रहता था। सोमवार रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच पहली मंजिल पर अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़ों का स्टॉक रखा होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया। धुआं तेजी से पूरे मकान में भर गया और सीढ़ियों तक लपटें पहुंच गईं, जिससे ऊपर रहने वाले लोग नीचे नहीं उतर सके। हादसे के वक्त परिवार के पुरुष सदस्य पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे आग की लपटें देखकर घबरा गए। आसिम की पत्नी रुखसार 30 वर्ष ने अपने 3 बच्चों अकदस 3 वर्ष, जुड़वा बेटियां नबिया व इनायत 6 माह, साथ ही भतीजे हम्माद 4 वर्ष और भतीजी महफिश 12 वर्ष को लेकर दूसरी मंजिल के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। उनका मकसद बच्चों को आग और धुएं से बचाना था, लेकिन आग तेजी से उस कमरे तक भी पहुंच गई। कमरे के भीतर से बच्चों की चीखें सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही पड़ोसियों ने मस्जिद में मौजूद परिवार के पुरुषों को खबर दी। आसिम और उनके पिता बदहवास हालत में घर पहुंचे और अंदर जाने की कोशिश की। तपिश इतनी ज्यादा थी कि वे आगे न बढ़ सके। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग पे काबू होती चली गई। दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने पड़ोसी मकानों की छतों के सहारे घर तक पहुंच बनाई और सीढ़ी लगाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। अचेत अवस्था में सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने रुखसार और 5 बच्चों को मृत घोषित कर दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में जिन 6 लोगों की मौत हुई है, उनमें रुखसार, अकदस, नबिया, इनायत, महविश और हम्माद शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना गया है। घटना के बारे में जानना चाहेंगे, क्या घटना देखिए, थोड़ी शांति बनाए रखना। देखिए, आज लगभग 9 बजे रात्रि के आसपास ये सूचना मिली कि रिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवाई नगर में जो इकबाल अहमद जी के मकान में आग लगी है। आग लगते ही इस सूचना के बाद पुलिस तत्काल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और राहत कार्य और बचाव कार्य चालू हो गया। एसपी सिटी मौके पे पहुंच गए। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सभी लोग मौके पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद बचाव और राहत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद मैं स्वयं और एसएसपी दोनों लोग मौके आए।
मिला कि 7 लोग इंजर्ड को राजधानी हॉस्पिटल में लाया गया था। राजधानी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट के बाद ये पता चला, हमारे सीएमओ भी यहाँ पे आए, ये संज्ञान में आया कि उसमें 6 लोग जो है ब्रॉड डेड थे। पूरी जांच पड़ताल के बाद, सीएमओ की रिपोर्ट के बाद, ये सुनिश्चित कराने के बाद कि यहाँ के डॉक्टर्स ने, जो राजधानी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि रेफर करने योग्य नहीं है, ब्रॉड डेड है, तो उसमें एक दुखद और हृदय विदारक घटना घटी है। इसके लिए हम सबको अफसोस है और मैं समझता हूँ कि जो परिवारीजन है उनसे वार्ता हुई है, उनके इकबाल अहमद जी के, उनके पुत्र जो फारूक जी और जो उनके दूसरे पुत्र थे, कुल 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें कि 4 बच्चे हैं और एक जो है बच्ची 12 साल की है और बाकी एक महिला है जो कि उम्र लगभग 25-26 साल की है। घटना क्यों हुई इसके बारे में हमने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और असिस्टेंट डायरेक्टर चपटी को भेजा था मौके पे। वो जांच कर रहे हैं कि घटना किस कारण से घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि बिजली के किसी उपकरण में आग लगने से या इस तरह की से हुई है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। कल तक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी और पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस सभी तत्परता से काम किया और जल्द से जल्द इनको राहत पहुंचाने का ये काम हुआ है। और हॉस्पिटल्स में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सहयोग किया और हमारे सीएमओ भी पूरी टीम के साथ मुस्तैद रहे और पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया, जिसके कारण समय रहते बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन जितना हम लोग कोशिश कर सकते थे पूरा कोशिश किया। एक पेशेंट जो है वो सुरक्षित है, उनका ट्रीटमेंट जारी है। आज सर एक चीज जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह के लिए मना किया, क्या? देखिए, परिवारीजन और समाज के तमाम जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम हम नहीं कराना चाहते हैं। काफी विचार विमर्श के बाद, इनके परिवार के सहमति से, लिखित सहमति के बाद ये निर्णय हुआ कि क्योंकि ये परिवारजन नहीं चाहते हैं, तो उस पर विचार करने के बाद सभी लोगों के सहयोग से और इनके सहमति से पोस्टमार्टम नहीं कराया जाने का निर्णय लिया गया। कोई सरकारी मदद की मांग की है सर इन लोगों ने? नहीं, इन्होंने कोई मांग नहीं की है, कोई भी सरकारी मदद की मांग इन्होंने नहीं की। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, लगभग 8:49 शाम को ये सूचना डायल 112 पर प्राप्त हुई। लिसाड़ी गेट के सदीक नगर एरिया में एक हाजी इकबाल अहमद जी हैं, उनके मकान में आग लगी हुई है। 3 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी, एसपी कोतवाली और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। गली काफी सक्रिय होने के कारण फायर टेंडर वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए जो नई बाइक्स आई हैं उनको वहां पर भेजा गया और यहाँ के एक बहुत ही अच्छे गुड समैरिटन हैं, उन्होंने भी उसमें बड़ा अच्छा काम किया और सीढ़ी लगाकर वो लोग अंदर घुसे। सबसे पहला काम जो हमारे पास में था उस आग को कंटेन करना था, क्योंकि काफी डेंस एरिया है, तो अगर आग फैल जाती तो इसमें बहुत दिक्कत हो सकती थी। उसमें तत्काल फायर ब्रिगेड के द्वारा अपने सारे संसाधनों का यूज करके उसको फायर को कंटेन किया गया और जो लोग मिले, एम्बुलेंस भी तत्काल पहुंच गई थी, उनको यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लाया गया। लेकिन दुखद रूप से डॉक्टरों द्वारा जब उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया गया तो उसमें 6 लोग थे, जिसमें एक महिला थी 25 साल और 2 छोटी बच्चियां थी और 3 और बच्चे, एक बच्ची और 2 बच्चे वो एक्सपायर हो गए। एक जो महिला है उनका इलाज किया जा रहा है पीवीएस हॉस्पिटल में। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस सभी का रहा, लेकिन ये दुखद है कि 6 ये हादसे के कारण